तो भाई हम लोगों ने बात की है कि सीमेन कितना इजेक्ट होता है ड्यूरिंग द पर इजेक्युलेशन, और ये जो सीमेन इजेक्ट होता है उसमें कितने स्पर्म्स होते हैं और कितनों की प्रॉपर शेप और साइज होता है, कितने की बेटा जी विग्रस एक्टिविटी होती है। हमने ये कुछ क्या दिया आपको बेटा जी यहाँ पे डाटा दिया। ठीक बात है यहाँ पे, क्या ये टॉपिक समझ में आया मेरे भाई? तो अब अगर हम इस डायग्राम में झांक के देखिए जरा, ये देखो जरा यहाँ पे डायग्राम में हमने टेस्टिस को कंप्लीट पढ़ा बेटा जी, हमने बेटा स्कोटम सेक का फंक्शन पढ़ा बेटा जी, हमने इन डक्ट्स की बात कर ली बेटा सारी, यहाँ पे हमने बातें कर ली बेटा सारे ग्लैंड्स के बारे में बेटा जी, यहाँ पे ये सब बातें होगी। अब हमारा टॉपिक क्या बचा है, अब हम रिपीट करते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका कपुलेटरी ऑर्गन यानी कि पेनिस क्या होता है इसकी बात यहाँ पे एक बार रिपीट करते हैं, फिर हमारे बेटा सारा टॉपिक क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलिए अब उस चीज की थोड़ा सा बात कर रहे हैं आपसे। आप ये कहते हो सर ये जो है ये है पेनिस, यहां बातें की जाए सोम्या गुड़िया पेनिस के बारे में, हमें कहती है क्या बेटा जी, इट्स ए कप्युलेटरी ऑर्गन that have in the sexual intercourse, या मैं कहूंगा it is a injecting organ that help to inject semen within the female body, जो हेल्प करेगा किसने बेटा जी यहाँ पे इंजेक्ट करने में सीमेन को विद इन द फीमेल बॉडी। आप ये कहते हो क्या होता है, तो हम कहते हैं इट इज मेड अप ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यू। किसका बना होता है बेटा जी यहाँ पे, इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। तो हमने क्या किया, इस पिक्चर को पढ़ने के लिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, हमने क्या लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने क्या देखा कि भाई इस क्रॉस सेक्शन एरिया में ये भार है बेटा जी स्किन, अंशु बेटा ये भार क्या है यहाँ पे स्किन है। तो हमने कहा स्किन के नीचे वाले हिस्से में देखा बेटा तो यहाँ पे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू आपके बेटा जी, तो उसके अंदर बेटा जी 3 बंडल बैठे हैं टिश्यू के बेटा जी। कितने बंडल बैठे हैं बेटा जी यहाँ पे 3 बंडल बैठे हैं बेटा जी यहाँ पे टिश्यू का। नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर में यहाँ पे कितना है उनका, यहाँ पे 3 है, बट टाइप की बात की जाए तो कितना है बेटा जी यहाँ पे 2 है। तो हमने कहा ऐसे बेटा जी यहाँ पे 2 ऐसे बंडल होते हैं टुवर्ड द डोर्सल साइड, और ये बने हैं बेटा जी आपके यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू के। अभिनव बेटा किसके बने हैं यहाँ पे आपके इरेक्टाइल टिश्यू के। आप ऐसा भी कह सकते हो डायग्राम के अंदर कि सर इनकी अंदर ये बैठी होती है ब्लड की आर्टरीज, ये अंदर क्या बैठी है ब्लड की आर्टरीज है बेटा। यहाँ से जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ये टिश्यू क्या होगा बेटा जी इरेक्ट होने वाला है। इवन आप ये भी कहते हो सर इन दोनों के भार ऐसे होता है बेटा जी व्हाइट फाइबरस टिश्यू, इन दोनों के भार बेटा जी ऐसे कवरिंग होती है किसकी बेटा जी यहाँ पे व्हाइट फाइबरस टिश्यू। हमने नंबर में तो क्यों किया, क्योंकि बीच में एक सेप्टा होती है, इसी व्हाइट फाइबरस टिश्यू के दोनों कैसे सेपरेट किए हुए थे, तो हम कहते हैं नंबर में कितना है बेटा जी 2। तो अगर बेटा जी व्हाइट फाइबरस टिश्यू है तो मैं यहाँ पे नाम रखूंगा बेटा जी ये है यहाँ पे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। याद है टेस्टिस के बाहर भी कवरिंग थी बेटा, जिसका नाम क्या था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो किसके बेटा व्हाइट कोलेजन फाइबर के हमने कहा इस तरह से व्हाइट कोलेजन फाइबर की सराउंड की रहती है यहाँ पे टिश्यू को। ये जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं सुबह बेटा इनका नाम होता है कोरपोरा कैवर्नोसा। कितने बंडल हैं बेटा जिसके यहाँ पे 2 बंडल। क्या है बेटा जी इरेक्टाइल टिश्यू है, क्या है बेटा जी यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू है। जो भी पेनिस की बेटा थिकनेस है, जो भी पेनिस की थिकनेस है वो किस पे डिपेंड होती है, यहाँ पे कोरपोरा कैवर्नोसा पे होती है। आपने कहा सर इनके बीच में ये जो होती है ये क्या है बेटा जी यहाँ पे ब्लड आर्टरी है, ये क्या यहाँ पे ब्लड की आर्टरी है। जब यहाँ से ब्लड का फ्लो पड़ेगा तो एक टिश्यू क्या होगा बेटा जी यहाँ पे आपका इरेक्ट होने वाला है। आप कहते हो सर यहाँ पे एक बंडल और भी होता है, और वो बंडल बैठा होता है बेटा जी ऑन द वेंट्रल साइड। तो मैं कहूंगा ये वाली जो साइड है बेटा जी वो कौन सी साइड है यहाँ पे डोर्सल साइड है, और ये वाली जो साइड है पेनिस की वो कौन सी है बेटा जी यहाँ पे वेंट्रल साइड। ठीक बात है बेटा जी। तो आपने वेंट्रल साइड में देखेंगे तो आप सोचिएगा कि यूरेथ्रा कहीं से तो पास हो रहा होगा, तो यूरेथ्रा पास होता है इसके बेटा जी सेंटर से। किससे पास होता है इसके सेंटर से। तो मैंने कहा ये जो बीच में है बेटा जी है यहाँ पे
यूरेथ्रा। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे यूरेथ्रा, और ये भी बेटा जी इरेक्टाइल टिश्यू, यानी मैं बेटा ये भी क्या है यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू है, जो बेटा जी क्या होने वाला है यहाँ पे इरेक्ट होने वाला है। हम कहते हैं ये कंपेरेटिव सॉफ्ट होता है, तो हम इसका नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे कॉर्पस स्पोंजियोसम। क्या नाम होता है इसका? कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि बेटा जी यूरेथ्रा किससे पास होती है? तो किससे पास होती है बेटा जी यहाँ पे कॉर्पस स्पोंजियोसम से पास होती है। किससे पास होती है? कॉर्पस स्पोंजियोसम से पास होती है। क्या है बेटा जी यहाँ पे यूरेथ्रा। ये किस साइड में? टुवर्ड दी डोर्सल साइड होता है। हम ये कहते हैं यहाँ पे इनके बाहर बेटा जी बैठी रहती है और ब्लड की आर्टरीज, और हम कहते हैं ये होती है डोर्सल ब्लड आर्टरीज। या कह सकते हो स्किन के नीचे कम कहेंगे सबक्यूटानियस आर्टरीज ये बैठी हुई रहती है बेटा जी। अब वर्ड को जरा सुनना। आप ये कहते हो सर इस तरह से अगर तीन अरेंज है तो हम जरा वर्ड को समझते हैं। यहाँ सबके सब डायग्राम को देखना। ये दो बेटा जी है डोर्सल साइड में कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसके नीचे बेटा जी तीसरी जो बंडल होता है उसका नाम होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये सोचो जब टिप ऑफ द पेनिस आते हैं तो उस टाइम पे क्या होते हैं? ये जो दो बंडल है बेटा जी कॉर्पस कैवर्नोसा के, ये बंडल तो यहीं रह गए। ये जो तीसरा बंडल था कॉर्पस स्पोंजियोसम का जो वेंट्रल साइड में है, ये बेटा जी यहाँ पे स्वेल अप होता है और इन दोनों को बेटा जी कवर कर लेता है। तो मैं कहूंगा जो टिप वाला पार्ट होगा, जो टिप वाला पार्ट होगा वो किससे बना होगा? यहाँ पे इलोंगेशन हो गया किसका? कॉर्पस स्पोंजियोसम का, और ये बेटा जी इलोंगेट होके इन दोनों को क्या कर रही है? यहाँ पे कवर कर रही है। तो हमने कहा भाई यहाँ पे हमने कहा था ये जो टिप होती है उस टिप का नाम होता है ग्लैंस पेनिस। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बन गया ग्लैंस पेनिस किसका बना होता है? तो आपके सामने आंसर आ गया कि सर हमें यहाँ ये भी दिख रहा है इसके बीचों बीच का यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है। यहाँ देखो बेटा जी इसके बीच में भी तो क्या है? यहाँ पे यूरेथ्रल पाइप है। और अगर बेटा कॉर्पस स्पोंजियोसम, अगर बेटा जिस डायग्राम के यहाँ पे देखोगे कॉर्पस स्पोंजियोसम ही बेटा जी इलोंगेट होकर उसकी ऐसे कवरिंग बना रही है, तो उस कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच में अगर यूरेथ्रा की पाइप होगी तो वो बेटा जी बीच में आ जाएगी बेटा जी। ऑनलाइन वाले बच्चे वंशिका बोलो, बढ़िया, अंशु, आकृति, यस सर। हम बातें ये कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे जो ग्लैंस पेनिस है जो टिप है बेटा जो किसका बना होता है? यहाँ पे वो बना होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम का बना होता है। तो आपने कहा सर ये ग्लैंस पेनिस जो है ये बना है किसका? कॉर्पस स्पोंजियोसम का। इसके बीचों बीच होती है बेटा जी ये यहाँ पे ओपनिंग, ये क्या है बेटा जी यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस या कहोगे यूरेथ्रल ओपनिंग बेटा जी। इसके ऊपर इस तरह से होती है बेटा स्किन जो इसे किए रहते हैं यहाँ पे कवर। आप कहते हो सर ये स्किन जो होती है उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा जी यहाँ पे? फोरस्किन, या उसे हम क्या कहते हैं? प्रीप्यूस कहते हैं कि नहीं रहते? तो हम ये कहते हैं ये स्किन उसे कवर किए हुए। जो टिप ऑफ द पेनिस है ये बना होता है ग्लैंस पेनिस से, ये बनाता है बेटा जी टिप ऑफ पेनिस। ये बना किसका होता है बेटा जी यहाँ पे? कॉर्पस स्पोंजियोसम का। किसका बना है? कॉर्पस स्पोंजियोसम का बना हुआ है। ये होता है बेटा जी पेनिस। पेनिस एक बोनलेस स्ट्रक्चर है जो बोन का नहीं बना होता है इरेक्टाइल टिश्यू का, एंड दिस टिश्यू गेट इरेक्टेड व्हेन द ब्लड सप्लाई गेट इंक्रीज। जब वहां से ब्लड सप्लाई बढ़ेगी एट दैट टाइम पे यहां पे प्रेशर एक्सर्ट होगा और ये टिश्यू क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे इरेक्ट हो जाएगा। तो अब जरा डायग्राम में दोबारा झांक के देखो, क्या कोई चीज बची जिसको आपने नहीं पढ़ा हो? क्या कोई चीज ऐसी है यहाँ पे बेटा तो नहीं पढ़ी हमने सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कर दिया? यहाँ पे खत्म कर दिया। अब हम एक छोटी सी बात यहाँ बोलने वाले हैं अबाउट दी गैमेटोजेनेसिस। अबाउट दी गैमेटोजेनेसिस की गैमीट कैसे बनते हैं हम वो बातें यहाँ पे करेंगे बेटा जी। यहाँ पे स्पर्म कैसे बनकर तैयार होगा उसी टाइम पे बेटा जी वर्ड आएगा अपना स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। जैसे हम ये कहेंगे अपने जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसका शेप होता है लाइक ए स्पून, चम्मच जैसा होता है। उसकी शेप कैसी होती है? लाइक ए स्पून। तो कैसे वो शेप बनती है, कैसे स्पर्मेटेड स्पर्म में कन्वर्ट होगा, वो सब बातें करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। उसके साथ ही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हाँ जी।